हेलो दोस्तों, वेलकम टू अमनदीप कॉमर्स क्लासेस। कैसे हैं आप सब? लास्ट वीडियो तक मैंने कवर किया था 11th का चैप्टर। अब मैं 12th पे वापस आ रहा हूँ। रिटायरमेंट तक मैंने सारा कवर कर लिया था, जितने भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स थे। अब मैं डेथ पर आ गया हूँ अपने डे 31 के अंदर। डेथ का सबसे मेन कॉन्सेप्ट जो कई बच्चों को बहुत ईजी भी लगता है, कईयों को कॉम्प्लेक्स भी लगता है, बट वही सबसे मेन कॉन्सेप्ट है। बाकी सब कुछ सेम है जैसा चलता आ रहा है। तो चलो एक बार वो समझते हैं कि वो टॉपिक क्या है, क्यों है। आपको सब समझ आ जाएगा। चलो मेरे साथ आ जाओ। देखो बच्चों, एक है ना एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, हुआ क्या, तीन पार्टनर थे, ए बी एंड सी। बढ़िया पार्टनरशिप फर्म चल रही थी। इन्होंने 24-25 के अपने फाइनेंशियल्स बना लिए। मतलब 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च 25 तक के फाइनेंशियल्स इन्होंने बना लिए। ठीक है। अब सीन क्या हुआ, 30 सितंबर 2025 के अंदर सी की हो गई डेथ। सी की क्या हो गई? डेथ। मगर इनके फाइनेंशियल्स जो बने हुए हैं वो तो इस साल तक ही बने हुए हैं, 24-25 के। अब यार ऐसा तो कुछ होता नहीं ना कि भाई मिड ऑफ द ईयर में भी वो फाइनेंशियल्स बनाएंगे। बट अब वो मर गया। अब जो सी मरा है, चलो ठीक है, मैं समझ गया कि उसको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, उसका पीएनएल वीएनएल जो भी बनेगा उसको सब मिल जाएगा। मगर एक बात बताओ, इस पीरियड के बीच में जो भी फर्म को प्रॉफिट हुआ, इस पीरियड के बीच में जो भी फर्म को प्रॉफिट हुआ वो कैसे लेगा? वो 31 मार्च तक का उसे सब गुडविल, रिजर्व्स, वो सब मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मगर इस पीरियड के बीच में, क्योंकि जितनी भी चीज़ें निकलती है प्रॉफिट से ही निकलती है। ठीक है। अब इस पीरियड के बीच में जो प्रॉफिट होगा वो उसको कैसे मिलेगा? सपोज कर लेते हैं इस पीरियड के बीच में उसको 1 लाख रुपए का फर्म को प्रॉफिट हुआ। अब इस 1 लाख रुपए में ये जो सी मरा है इसका भी तो हिस्सा है। इस पीरियड के बीच में जो प्रॉफिट हुआ, क्योंकि मरा तो 30 सितंबर को है, तो 30 सितंबर तक का प्रॉफिट तो सी का भी है। तो वो कैसे दे? फाइनेंशियल्स तो बनने रही। तो ये केस है, ये कॉन्सेप्ट है कि जो डेथ हुआ है, जिस भी पार्टनर की डेथ हुई है, उस पार्टनर की डेथ मिड ऑफ द ईयर हो जाए तो उसको प्रॉफिट कैसे दें। चलो आओ समझते हैं कि उसको मिड ऑफ द ईयर प्रॉफिट कैसे दें। देखो, दो केस हो सकते हैं। कैसे दो केस? या तो फर्म वो जो जिस पीरियड का प्रॉफिट देना है उस पीरियड का फाइनेंशियल्स बना ले। सर फाइनेंशियल्स भाई थप्पड़ मारूंगा सबके खींच के। फाइनेंस का मतलब नहीं पता तुम्हें? पीएनएल एप्रोप्रिएशन बना ले अपना, पीएनएल अकाउंट बना ले अपना। या तो वो बना ले फाइनेंशियल्स। अगर वो फाइनेंशियल्स बना ले तब तो हमें कोई सिंपल, कोई दिक्कत ही नहीं है, एंट्री पास कर दोगे आप। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। भाई प्रॉफिट तो तीनों को क्रेडिट होगा जब प्रॉफिट होगा, तो टू बीज कैपिटल एंड टू सीज कैपिटल। दैट्स इट। क्या कोई दिक्कत किसी को? जितनी रेशियोज में बांट देंगे, कोई समस्या ही नहीं है भाई यहाँ पे। अब दूसरा है वो फाइनेंशियल्स नहीं बना रहे, वो फाइनेंशियल्स नहीं बना रहे। अब तो यहाँ पे भी दो केस आते हैं कि क्या उन्होंने पीएसआर चेंज करा है, क्या उन्होंने पीएसआर चेंज करा है, या फिर कोई भी पीएसआर चेंज नहीं करा। बेटा अब अगर उन्होंने पीएसआर चेंज करा है तो आपको पता है ना हम गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करते थे, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग वाला। दैट्स इट। जो पार्टनर फर्म में रह गए उनका कैपिटल डेबिट कर देंगे। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। ये दोनों अपनी गेनिंग रेशियो के अंदर इस बंदे को सारा पैसा दे देंगे। ठीक है जी, कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं, सिंपल चल रहा है। चलो जी, अब आगे आते हैं। अगर पीएसआर चेंज नहीं हुआ, अगर पीएसआर चेंज नहीं हुआ तो सर क्या होगा? बेटा कुछ भी नहीं होगा, सिंपल एंट्री बनेगी, सस्पेंस के थ्रू दे दो। पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। दैट्स इट बेटा, और क्या ही करना है। सर एंट्री समझ आ गई, प्रॉफिट कैसे निकलेगा? अबे भाई प्रॉफिट क्या है, कैसे निकलेगा भाई? लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट होगा, सपोज करो 24-25 का प्रॉफिट मान लो 1 लाख रुपए था। अब ये जो 1 लाख रुपए है ये 12 महीने का है, हमें कितने महीने का निकालना है? मतलब हम
ऐसा तो है नहीं कि वो साल के बीच में फाइनेंशियल्स बना ले तो ठीक है। अगर फाइनेंशियल्स नहीं बना रहे तो हम पिछले साल का एवरेज ही तो ले सकते हैं। भाई पिछले साल 1 लाख रुपये प्रॉफिट हुआ था जो 12 महीने का था। इस साल 6 महीने का कितना होगा? अगर 1 लाख 12 महीने का तो 6 महीने का कितना होगा बेटा? 50,000 रुपये। दैट्स इट। मतलब सितंबर तक का प्रॉफिट 50,000 है। इसमें से तुम सी का शेयर निकाल लो। मान लो सी का शेयर है 5:3:2, 2/10 है, तो सी का शेयर कितना आ गया? कैलकुलेट कर लेते हैं। 50,000 इंटू 2 डिवाइड बाई में 10, 10,000 रुपये सी का शेयर हो गया। दैट्स इट। आपको क्लियर हुई ये चीज़? पक्का? अब एक क्वेश्चन कराता हूँ, क्वेश्चन के थ्रू हम इसको क्लियर करते हैं बहुत ही अच्छे से। ठीक है बेटा, चलो जी जल्दी आ जाते हैं। हाँ जी, अब इस क्वेश्चन को समझना आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और बेटा जो भी बच्चे अभी कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं, अब यूज़ करना बंद कर दो। पेपर आ चुके हैं, कैलकुलेटर के बिना तुम्हें पेपर देना है तो प्लीज़ कैलकुलेटर यूज़ करना बंद कर दो। चलो जी पढ़ना शुरू करते हैं। कनक, कमल एंड काना। बेटा ये जो क्वेश्चन है ये आपके सीबीएसई के अंदर 2022-23 के अंदर आया था। ठीक है जी। कनक, कमल एंड काना आर पार्टनर्स इन अ फर्म। देयर फिक्स कैपिटल। बेटा फिक्स कैपिटल फर्स्ट चैप्टर का कॉन्सेप्ट कौन सा अकाउंट हो गया? करंट अकाउंट हो गया। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत यहाँ तक? कौन सा अकाउंट हो गया? करंट अकाउंट हो गया। ठीक है जी। 5 लाख, 10 लाख एंड 20 लाख, इन तीनों के कैपिटल कितने? 5, 10 और 20। ठीक है, यहाँ तक समझ आता है। दे आर शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ देयर फिक्स कैपिटल। वो जो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कर रहे हैं ना, PSR, वो किस रेशियो में कर रहे हैं? कैपिटल के रेशियो में। मतलब 5:10:20, मतलब 1:2:4। 5 2 10, 5 4 20 ना। ठीक है, चलो जी। फर्म्स बुक्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। 31 मार्च को खत्म होती है। कनक कब मरी है? बेटा कनक मरी है 30 सितंबर। ध्यान रखो कितने महीने लेट मरी है कनक जो मरी है, कितने महीने लेट मरी है भाई? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 मंथ्स लेट मरी है। कितने मंथ्स? 6 मंथ्स लेट मरी है। हमें इस पीरियड का प्रॉफिट निकालना है। ठीक है जी। कनक शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। बेटा कनक का जो प्रॉफिट है जो 6 महीने का निकालना है वो किस बेसिस पे निकलेगा? सेल्स के बेसिस पे। द सेल्स एंड द प्रॉफिट फॉर द 2021, 20 लाख एंड 2 लाख। मतलब क्या तुम यहाँ से पिछले साल का प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हो? सर निकाल सकते हैं। 2 लाख डिवाइड बाय में 20 लाख इंटू में 100, कितना आया सर? 10% आ गया। क्लियर है? ठीक है सर। सेल्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 से 30 सितंबर तक के 6 लाख। बेटा सिंपल भाई, इस पीरियड की सेल कितनी है? 6 लाख। हमें प्रॉफिट परसेंटेज लास्ट ईयर का लेना है 10%, तो बेटा प्रॉफिट कितना आ गया? 60,000। दैट्स इट। अब अगर 60,000 में हमारे इसका शेयर कितना? कौन मरा है बेटा? मरा कौन है? कनक मरी है। कनक मरी है मतलब पहले वाली, इनटू इसका शेयर कितना था? 1/2 और 1 3 और 4, 4 और 6 1 7। दैट्स इट। जो भी आएगा ये इसका शेयर आ जाएगा। हाँ जी। क्या यहाँ तक किसी को कोई भी समस्या है तो मेरे को बताओ। समस्या नहीं है तो चलो अब हम इसको ढंग से पूरा सॉल्व करते हैं। ठीक है जी। हाँ जी चलो चलो जी, चलो चलो चलो, आ जाओ जी, आ जाओ। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बेटा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है? कैपिटल के अंदर मतलब 5 लाख, 10 लाख और 15 लाख। 5 लाख, 10 लाख और 15 लाख। बेटा इस 20 लाख को काट लेना प्लीज़, यहाँ से इस 20 लाख की जगह लिख लेना 15 लाख। ठीक है, चलो जी आ जाओ आगे चलते हैं। हाँ जी, तो कैपिटल कितनी है बेटा? 5 लाख, 10 लाख एंड 15 लाख। तो बेटा ये रेशियो क्या होगी? 5:10:15। मतलब हम कह सकते हैं 1:2:3। मतलब कनक का शेयर यहाँ से निकल सकता है 1/6। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। बेटा आप सोच रहे हो सर ये क्यों निकाला? जितनी छोटी से छोटी स्टेप्स है सारी करके देखो तभी मार्क्स अच्छे मिलेंगे। चलो बेटा दूसरे पॉइंट पे निकालो कैलकुलेशन ऑफ कनक्स प्रॉफिट शेयर। हाँ जी, सबसे पहले
निकालना पड़ेगा हमें फर्म्स प्रॉफिट, बल्कि बेटा सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ लास्ट ईयर। लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना था बेटा? 2 लाख, और सेल्स कितनी थी? 20 लाख इंटू 100, तो 10% हो गया। अब आप निकालोगे बेटा प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर करंट ईयर। कितना आएगा बेटा? 6 लाख इस साल का प्रॉफिट है उस पीरियड का, जिस पीरियड तक वो हमारा 6 महीने का, 10% का रेट है, तो 60,000 आ गया फर्म का प्रॉफिट। ठीक है, अब हमें निकालना है कनक का शेयर, कनक शेयर इन प्रॉफिट 60,000। कनक का शेयर कितना था बेटा? हमने ऊपर निकाला था 1/6, मतलब 10,000 कनक का शेयर आ गया। अब बेटा इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान से पढ़ो, क्या कहीं भी ये लिख रखा है कि फाइनेंशियल्स बनाए या नहीं? जब भाई जब पिछले साल के बेसिस पे करे तो फाइनेंशियल्स कहाँ से बने? क्या कहीं भी लिखा है कि उन्होंने पीएसआर चेंज करा? कहीं नहीं लिखा। तो हमारा कौन सा केस लगेगा? सबसे लास्ट केस। हम इसको प्रॉफिट कहाँ से देंगे? पीएनएल सस्पेंस अकाउंट से। तो बेटा अब यहाँ पे जर्नल एंट्री पास हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कनक्स कैपिटल या करंट 10,000 रुपीज। क्लियर है? जब ऐसे केस होते हैं तो प्लीज़ मैं बोलूँगा कि एक नोट जरूर लिख कर आना कि एज इन दिस केस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो has not been changed, due to which profit has to be given to Kanak through P&L suspense account. That's it. बेटा मैं होप कर रहा हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। तो बेटा यही ये कॉन्सेप्ट है जो सबसे कॉम्प्लेक्स है इस चैप्टर का। तो प्लीज़ बच्चों मेहनत करते रहो, जो भी डाउट है मुझे बताओ, मैं तुम्हारे सारे डाउट सॉल्व करूँगा। ओके दोस्तों, ऑल